सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा लेसन चला हुआ पोल साइंस का कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना 1971 के चुनाव के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में इंदिरा गांधी की एक बार फिर से छवि उभर कर सामने आई और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं, बोर्ड की क्लासेज आपको सिलेबस बता दिया गया है। जो पुस्तक का प्रथम पार्ट है वो कंप्लीट हमारा हमने जब क्लास लगती थी तब भी किया था और इसके भी 5 लेसन हो चुके हैं। इन्हीं में से आपका MCQ क्वेश्चन पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का। आशा है आप अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। तो 1971 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश, एक बड़ा राजनीतिक सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। 1971 में चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक के उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 में राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक, एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में रखा गया। पार्टी के अंदर तथा बाहर इसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज में विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रियता थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों से नई तर्ज पर बनी और इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त है जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः स्रोत नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी और कांग्रेस उभर कर सामने आई। वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव, संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता है, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद वह क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की। इंदिरा गांधी को राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप में बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं में अभिव्यक्ति लोकप्रियता जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे इन बातों के एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ, जिसे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस आपको बता दिया गया था और नेक्स्ट टाइम हम आज के लिए तो जो होमवर्क बनेगा इस लेसन के संपूर्ण आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे। कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे खड़ी की, इंदिरा गांधी ने दोबारा से पार्टी को कैसे खड़ा किया, इसके बारे में महत्वपूर्ण नोट तैयार करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम इस रिवीजन करेंगे अगले 1-2 दिन में, MCQ बेस हमारा बेस रहेगा रिवीजन का। जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है, विशेषकर बोर्ड की क्लास के प्रति हमारा विशेष फोकस है कि उसकी तैयारी जैसे हम क्लास में करते थे रूबरू वैसे ही हो। आशा है, लेकिन आपके द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सभी बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि इस
टेस्ट में या फर्स्ट टर्म में लगभग पूरी की पूरी क्लास शामिल हो। ये आपके लिए और हमारे लिए एक ऐसा विषय है कि हमारे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है और आप इसको कितना कैच कर रहे हैं। और जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनकी तैयारी रखें और तैयारी करवा भी दी जाएगी। जितने भी लेसनों से प्रश्न हैं उनसे निकाल कर अपने नोटबुक में आपने नोट्स तैयार किए होंगे, उन नोट्सों में से भी प्रश्न बन जाते हैं MCQ। आशा ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले हम 2-3 दिनों में केवल पोल साइंस का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद। आज